नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप ठाकुर नवीन आप लोगों का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। भारतीय संविधान के जनक ही नहीं, देश के पहले कानून मंत्री भी थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। जाने उनसे 10 जुड़ी अनसुनी बातें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू में एक दलित महार परिवार में हुआ था। हर साल इस मौके पर अंबेडकर दिवस मनाया जाता है, जिसे अंबेडकर जयंती या भीम जयंती के नाम से भी जाना जाता है। इस मौके पर आज जानेंगे भारतीय संविधान का जनक के बारे में 10 अनसुनी बातें। जी हाँ दोस्तों, तो उनका लाइफ स्टाइल कैसा था, सारी चीज़ें बताएंगे। हर साल 14 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर की जयंती के मौके पर अंबेडकर दिवस मनाया जाता है। इस दिन को अंबेडकर जयंती या भीम जयंती के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू में एक दलित महार परिवार में हुआ था। वह एक विश्व स्तरीय वकील, समाज सुधारक थे, जिन्होंने आज़ादी के बाद देश को सही दिशा में आगे बढ़ने में अहम योगदान दिया था। अंबेडकर की जयंती के मौके पर आज हम आपको बताएंगे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर से जुड़ी 10 ऐसी बातें जिन्हें आप नहीं जानते होंगे। साल 1947 में भारत को आज़ादी मिलने के बाद B.R. अम्बेडकर देश के पहले कानून मंत्री बने थे। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने सामाजिक और आर्थिक मुद्दों के समाधान के लिए विभिन्न कानूनों और सुधारों का मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। इस समिति को नए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए जिम्मेदारी थी। अंबेडकर जी का असल सरनेम अंबावडेकर था। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में उनके पैतृक गांव अंबावडे के नाम से लिया गया है। हालांकि उनके शिक्षक महादेव अंबेडकर ने स्कूल रिकॉर्ड में उनका उपनाम अंबावडेकर से बदलकर अपना उपनाम अंबेडकर कर लिया था, क्योंकि वह उनसे बहुत प्यार करते थे। अंबेडकर जी ने देश में लेबर कानून से जुड़े कई बदलाव किए थे। इसके तहत उन्होंने साल 1942 में भारतीय श्रम सम्मेलन के 7वें सत्र में काम के घंटों में बदलाव में करते हुए इसे 12 से 8 घंटे तक लाया था। बाबा साहेब ने सिर्फ विदेश में इकोनॉमिक्स में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने वाले पहले भारतीय थे, बल्कि वह इकोनॉमिक्स में पहले PhD और दक्षिण एशिया में इकोनॉमिक्स में पहले डबल डॉक्टरेट होल्डर भी थे। वह अपनी पीढ़ी के सबसे ज़्यादा शिक्षित भारतीयों में से थे। उन्होंने संसद में हिंदू कोड बिल के लिए बहुत जोर दिया। इस विधेयक का उद्देश्य विवाह और विरासत के मामलों में महिलाओं को समान अधिकार देना था। जब विधेयक पारित नहीं हो सका तो उन्होंने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। कोलंबिया विश्वविद्यालय में अपने 3 वर्षों के दौरान अंबेडकर ने इकोनॉमिक्स में 29 कोर्सेस, इतिहास में 11, सोशियोलॉजी में 6, फिलॉसफी में 5, ह्यूमैनिटी में 4, राजनीति में 3 और प्रारंभिक फ्रेंच और जर्मन में एक पाठ्यक्रम लिया था। अपनी बुक 1995 में प्रकाशित शॉर्ट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स में अंबेडकर ने ही सबसे पहले मध्य प्रदेश और बिहार को विभाजित करने का सुझाव दिया था। बाद में इस बुक को लिखने के लगभग 45 साल बाद अंततः साल 2000 में बिहार से झारखंड और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर 64 विषयों में मास्टर थे। उन्होंने हिंदी, पाली, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, मराठी, फारसी और गुजराती जैसे 9 भाषाओं का ज्ञान था।
इसके अलावा उन्होंने लगभग 21 वर्षों तक विश्व के सभी धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भगवान बुद्ध की खुली आंखों वाली पेंटिंग बनाई थी। उससे पहले दुनिया भर में अधिकतर सभी मूर्तियों की आंखें बंद हुआ करती थी।